का ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं किसका होगा हरियाणा सीएम कौन। रोहतक में मौजूद हैं हम, तमाम जनप्रतिनिधि और लोग यहाँ के आम जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर रहे थे। एक बार फिर से अपने इस सिलसिले को शुरू करते हैं। आप बताइए, आपको सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं एडवोकेट दीपक भारद्वाज हूं और जिस तरीके से डिबेट चल रही है उससे लग रहा है कि कानून व्यवस्था खास तौर पे कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे ज्यादा चरमरा गई है और सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है। लेकिन मेरा प्रश्न इस समय यहां पर कांग्रेस के एक प्रत्याशी से और साथ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी से भी है। पहले कांग्रेस वालों से यह है कि कह रहे हैं कि विकास कराया है, लेकिन रोहतक को इन्होंने इस तरीके से जकड़ के रख दिया है, चारों तरफ से रोहतक को टोल से घेर दिया है और टोल्स अंदर रोहतक में आने पर भी और जाने पर भी हमें टोल देना पड़ता है। विकास के नाम पर हमारी जेब से पैसे और ढीले करवाए जा रहे हैं। और साथ में मेरा इनेलो प्रत्याशी से यह प्रश्न है कि उनके लिए जो है, युवाओं के लिए उनका क्या विजन है, इसके बारे में भी जनता को वो जरूर बताएं। एक एक करके जवाब दे दीजिए आप लोग। आप बता दीजिए पहले राजकुमार जी। मेरा ये कहना है कि जो टोल है ये एक ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार है। टोल लगाना एक ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार है जी, कि इसमें हर जगह सरकार के या सरकार में जो लोग हैं उन्होंने इसमें साझा किया हुआ है जी। 100% मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला के जाता हूं कि ओम प्रकाश जी चौटाला निश्चित तौर से मुख्यमंत्री बनेंगे और इन सारे टोल्स को हटा दिया जाएगा। युवाओं के लिए क्या विजन है, ये भी था सवाल का हिस्सा। युवाओं के लिए क्या विजन है? युवाओं के लिए क्या? युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। 25 तारीख की रैली में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यह कहा कि मैं 3 लाख नौकरियां दूंगा और अगर नौकरी मैं किसी को नहीं दे पाया तो 12वीं पास को 5,000, बीए पास को 8,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा। उन्होंने साथ में यह भी कहा, मतलब पैसे देकर बेरोजगार को बेरोजगार बना के रखो। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार की कमी है इसलिए वो आपराधिक वातावरण में चले जाते हैं और उनको पैसे अगर मिलेंगे, उनका जेब खर्च मिलेगा, उनको ये पक्का होगा या नौकरी मिलेगी या बेरोजगारी भत्ता, तो निश्चित तौर से अपराधीकरण युवाओं में उसमें कमी आएगी और सहज सहज वो छोड़ देंगे। टोल से घिरा हुआ रोहतक चारों ओर से, ऐसा क्यों है? टोल से चारों ओर से घिरा हुआ रोहतक जकड़ दिया है, ऐसा क्यों? ये पंडित जी ने कहा कि रोहतक के अंदर विकास नहीं हुआ। इसके खुद के घर के सामने सड़क कच्ची थी, इसके घर के सामने सड़क पक्की कराई, शिविर डलवाए और आप सड़क टूटी हुई है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर के आगे सड़क बनी है तो मेरे घर के आगे आज भी सड़क टूटी हुई है। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की गई लेकिन कोई विकास नहीं करवाया। बार विधायक को कहा गया लेकिन कोई भी। चलिए ठीक है, शांत। आप बताओ, आपका सवाल। सर मेरा कांग्रेस पार्टी से ये क्वेश्चन है कि ठेके बने जो रोजगार क्यों नहीं दिए, जितने शराब के ठेके खुले के अंदर जिस प्रकार से बताइए, जितने शराब के ठेके खुले उतने रोजगार क्यों नहीं दिए? ऐसा है, जितना हमारे पे आरोप ही है कि रोजगार रोहतक के लोगों को मिल रहा है, ये लोग अपनी बात को खुद ही झुठला रहे हैं। इनके शीर्ष नेता कहते हैं नौकरियां रोहतक में लगी हैं और ये कहते हैं नौकरियां नहीं लगी। बात हो रहा क्या? सच्ची बात है। और जो भाई अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हर आदमी सुरक्षित है। और जो भाई ये कह रहा है, मेरी गारंटी है उनको कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। और यहाँ हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से एक सवाल और ले ले। महिलाएं घर चल नहीं सकती थी। हुड्डा साहब, मेरे से एक आपका सवाल, बुजुर्ग हो, बहुत बड़े हो, 10 साल हो गए छाती नपुआए खड़े हैं, रोजगार तो मिल रहा नहीं। जवाब दे दीजिए। 10 साल हो गए जी। अरे एक और बताओ, एक मिनट जितने मिला रोजगार रोहतक के लोगों को मिला है, सुन लीजिए, बड़ी संख्या में मिला है। इसको नहीं मिला तो सुन लो, जवाब दे रहे हैं। रोजगार नहीं मिला। सुनो सर जिस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, सर को भटकाना चाहते हैं। रोहतक के 4 साल में लिस्ट बड़ा कारण मामले में जड़ों में ऐसा है जी, ये जितने लीडर खड़े हैं, एक मिनट सुनो यार, सुन लो। हर पार्टी ये घोषणा कर रही है मैं 10,000 में महीना दे दूंगा, मैं 5,000 में महीना दूंगा। ये पैसे आएंगे कहां से? और मुझे ये बताया जाए कि हरियाणा कितना कर्जदार है, एक आदमी के ऊपर कितना कर्जा है? बताइए हरियाणा कितना कर्जदार है,
कोई 5,000 दे रहा है बेरोजगार युवाओं को, कोई 9,000, कोई 10,000। ये पैसा कहां से आएगा? आप सबसे ये सवाल मैं है। इसका जवाब देना चाहता हूं। एक एक करके दे दीजिए, सब लोग दे दीजिए। हरियाणा जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता संभाली थी, हरियाणा का बजट इन दोनों सरकारों में 1800 करोड़ का था। आज 32,400 करोड़ का बजट है, रिकॉर्ड है। ऐसा बजट कमाल कर दिया। आज पंजाब से ज्यादा बजट है हरियाणा का। ठीक कह रहे हैं। पंजाब से छोटा है, लेकिन पंजाब में जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, दूसरे लोगों को जवाब सुनना है। वो पंजाब के अंदर एक कमाल है। और आज पंजाब हमसे बड़ा है, हरियाणा छोटा है, लेकिन हरियाणा का बजट पंजाब से ज्यादा है। आप बताइए राजकुमार जी, आप बताइए। ये ठीक कह रहे हैं जी, बजट तो ज्यादा है, ये चलो ठीक शुक्र कह रहे है, हैं। शुक्र है इन्होंने मान लिया कि हाँ, बजट ठीक ज्यादा कह है। रहे हैं। शुक्र है। लेकिन बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बात यह है कि जवाब जिस सुन लीजिए। वक्त ओम प्रकाश सिंह चौटाला ने सत्ता छोड़ी, उस वक्त खजाना पैसे से लबालब भरा हुआ था। जी। लेकिन आज खजाना बिल्कुल खाली है। आज हरियाणा कर्जदार है। आज हरियाणा जवाब सुन लीजिए, आज जवाब सबका सुन हरियाणा लीजिए, की बात सबका। को सुन- आज हरियाणा कर्जदार है। जी। जो पैसे ये बजट की मैं बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, सारा बजट यहाँ का जो है वो वाड्रा खा गया, सोनिया का दामाद खा गया, सारा पैसा दिल्ली चला गया। जी। ये इसलिए पड़ा कि पैसा आया, बजट बनाया, लोगों का खून चूसा, दिल्ली वाड्रा के पास भेज दिया। लेकिन अब तो आपके मुताबिक खजाना ये खाली है, रिकॉर्ड की सरकार बात कह रहे हैं है। आप ये बनाएंगे, फिर रिकॉर्ड कैसे था। देंगे युवाओं को, ये भी साहब, बता जब दीजिए। मुख्यमंत्री छोटा तो यहाँ पैसा सरप्लस था। रिकॉर्ड की बात आप पता कर लीजिए। आज हरियाणा कर्जदार है हजारों करोड़ रुपए का। हजारों करोड़। ये कैसा दीजिए, बजट है? छोटा सा जवाब जल्दी से दे दीजिए इसको। कैसे देंगे पैसे? आ रहा हूँ, जिस बजट की आ तारीफ, रहा हूँ। अरे ये बजट की बात कर रहे हैं। आज आय से अधिक संपत्ति का मामला इनके ऊपर है। आज ये लोग इनके शीर्ष नेता जेल में है। आज जिस प्रकार से बोलिए, एक मिनट। प्रदीप जी आप बोलिए। कांग्रेस जिस तरह से अपने बजट की तारीफ कर रही है, आप बोलिए। उसमें सच्चाई इससे अलग भी है। आज हरियाणा पर 98,000 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ है। ये आप बोलिए। 98,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज हुआ है, वो कांग्रेस सरकार की चलिए, ठीक है। और सवाल है। ये सब गुलाबी गैंग के लोग हैं। मेरा क्वेश्चन है, उन्होंने ऐसे नहीं हो पाएगा। शांति रखिए। फिर ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। फिर से जनता मुझे की ब्रेक बात पे जाना सुनते पड़ेगा। नहीं है। ये लोग सत्ता से बाहर होने जा रहे मुझे हैं। ब्रेक पे जाना पड़ेगा। आपका सवाल क्या था? अपना सवाल। ये जनता इनकी बात सुन नहीं रही है। इसलिए यहीं पर आकर हंगामा कर सकते हैं। 3 लाख से सवाल है। वो 3 लाख रोकिया देने की बात करते हैं, उन्होंने वैसे ही 3 लाख रोकिया देंगे जैसे उन्होंने 3,000 रोके। देखिए, दलितों पर हर दिन अत्याचार हो रहे हैं। हरियाणा बलात्कार में नंबर 1 है, गुंडागर्दी में नंबर 1 है, दलितों पे अत्याचार करने में नंबर 1 है। आपकी सरकार ने हुड्डा साहब क्या प्रयास किए दलितों पे अत्याचार होने के लिए? क्या प्रयास किए, इसका भी जवाब लेंगे। आपका सवाल। सर, ये 10 साल पहले हरियाणा सरकार आने से पहले इसी अपने विकास नगर के अंदर ही न चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, आपके कृष्ण मूर्ति जी भी आए थे, और आप लोग भी सब सामने, शादीलाल बत्रा भी जी थे। वो कहते थे कि किसी का भी प्लॉट अधिकार नहीं जाएगा। 212 गज का प्लॉट है मेरा, हरिजन झाड़ कास्ट संपदा रोड़े पर मत करूं। इस हरियाणा सरकार ने छोटी सरकार में हुआ है। ये बताइए, कभी नहीं हुआ है। नौकरियों की बात हो रही है। ये सरकार गरीब लोगों की है। ये सरकार बात हो रही हर है। कमजोर आदमी को इन्होंने लूटने का काम, ठगने का काम किया है। झूठे सपने दिखा करके लोगों को बरगलाने का काम किया है। और हरियाणा की जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। और ये किसी का किसी ने वो नहीं किया। पहले पीछे चलिए, बोलिए। ये कोई प्लॉट किसी का सवाल अधिग्रहण नहीं किया। ये जवाब एक भी किसी का अधिग्रहण ये नहीं किया। जवाब नहीं दे सकते। ये सरकार ने देखिए, लोगों इन्होंने की जो जिंदगी गरीब छोड़ी आदमी है, सामने आया है, किसी एक जो आदमी हरिजन का भाई नहीं हमारे सामने आया है, बिल्कुल नहीं है, जो ये कमजोर गलत- वर्ग के सामने ये कमजोर वर्ग का हमारा भाई उन है। सबके ऊपर लेकिन ये आपने एक बताया एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक गलत करके किया बोलिए। आपने। उनको गुमराह एक एक करने का करके काम है, बोलिए। उनको गलत करके देने का काम। आपने ये गुमराह और ये करने सवाल का और काम सुनिए, सवाल
और हुड्डा साहब की आज गुलाबी पगड़ी सवाल कहाँ सुन है? लीजिए। मैं देख रहा था आप मिलने नहीं आए। हम तो आज पूछ और रहे ये हैं। पगड़ी बदलना चाहते हैं। बोलिए आप। भाई साहब, हमारे यहाँ मार्केट कमेटी बना रखी है, या इन्होंने एक रूल निकाल दिया, आपकी बार नया रूल निकला है, अब 100 गज से नीचे प्लाट का नक्शा पास नहीं होगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई साहब? ये कौन सा अधिकार बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई गलत नहीं है, कोई नक्शा सब सारे नक्शे पास होंगे, हम करवाएंगे, हम गारंटी करते हैं, हम करवाएंगे, हम करवाएंगे। मेरा क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से है। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। देश से बाहर बीजेपी से सवाल है, बीजेपी से सवाल है। प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा एक अच्छा दौरा है, विदेश से संबंध बनाने चाहिए। क्या 4000 करोड़ रुपए मेडिकल स्क्वायर में जाके वहां पर बोलना वो वाजिब है देश के लिए? 4000 करोड़ रुपए, बीजेपी से मेरा सवाल है, वो 4000 करोड़ रुपए यहाँ भी कहीं लग सकते थे। देश का नाम होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता था। प्लीज मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। मैं आ रहा हूं। ऐसा नहीं, ताकत से बात करिए। आप सवाल की बजाय जवाब पर ताली बजाए तो समझ में आता है। रुक जाइए, बोलिए। देखिए, जिस मेरे मित्र ने सवाल पूछा है, जवाब मैं उसे कहना चाहता हूँ। जवाब कार्यक्रम शायद नहीं हो पाएगा, मुझे यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, मैं फिर से पीसीआर टीम को बोलूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौट कर आते हैं और फिर से अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आते हैं।